हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 24 दिसंबर एंड आज है मेरी प्री वेडिंग शूट। तो इसीलिए आप लोगों को मैं अपनी प्री वेडिंग की बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल क्या क्या होता है वो सब शेयर करूँगी। तो इसीलिए अभी बज रहे हैं सुबह के 4 नहीं, एक्चुअली 4:30, 4 बजे हम उठ गए थे। जस्ट फ्रेश होके आई हूँ मैं एंड मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही है। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन चल रही है। बैग एंड ऑल मैं रेडी करके घर से आई थी। तो बस अभी मैं झटपट से एक आउटफिट वेयर करूँगी जो मेरा फर्स्ट आउटफिट होगा फॉर द शूट। तो वो मैं घर यहाँ से ही पहन के जाने वाली हूँ, होटल से ही। तो बस जल्दी जल्दी से मुझे रेडी होना है क्योंकि तो अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। रेडी यानी मैंने वो मेकअप एंड ऑल कुछ नहीं किया है क्योंकि वो वहाँ पे लोकेशन में जाके करूँगी। यहाँ से अगर करके जाऊँगी तो लोकेशन तक पहुँचते पहुँचते बहुत टायर्ड हो जाएगी मेरी फेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, लिपस्टिक एंड आउटफिट वेयर की है। आउटफिट अच्छी तरीके से अभी नहीं शो करूँगी। अभी मम्मी भी यहाँ पर रेडी है, मेरे भैया भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, शू लगा रहे हैं एंड बस अभी भी स्वेटर वेयर नहीं की है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 एंड मैंने तो बोला ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं आज डिमो एक जगह है और वहाँ जा रहे हैं एंड इसके बाद शायद हम लिकावाली एक जगह है वहाँ जाएंगे। तो ये 2 लोकेशन है आज की। तो देखते हैं कहाँ पहले जाते हैं नॉल। सो टोटल आज हम जा रहे हैं 7 लोग। मैं 7 लोग। एक्चुअली परसों मैं सारी रात नहीं सोई क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी। तो इसलिए एग्ज़ाम की वजह से सारा रात मैंने पढ़ाई की क्योंकि पहले से इसलिए हमेशा पढ़ के रखना चाहिए। मैं तो हमेशा लास्ट नाइट स्टडी करती हूँ एंड इसके बाद जो हेडेक होता है ना वो तो पूछो मत। तो इसलिए सो नहीं पाई एंड कल फिर एग्ज़ाम देने के बाद भी हम चले गए शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें हमें लेनी थी तो वो चीज़ें हमने ली एंड इसके बाद घर आके डिनर उनर करके बैग एंड और सब सेट करके सोते सोते 10:30 11 बज गए थे। तो इसलिए अच्छी तरीके से नींद पूरी नहीं हुई है। सो आई जस्ट प्रे कि मेरा फेस ज़्यादा टायर्ड ना दिखे। लेट्स सी क्या होता है। सो अभी जस्ट मैंने ये नेल पेंट लगाई है, ये मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रही है एंड एक फिंगर रिंग लगाई है एंड दूसरे हाथ में मैंने एक ब्रेसलेट वेयर की है और सिल्वर कलर। सो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के आने का। वो लोग फर्स्ट फोटोग्राफ़र को पिक करेंगे, दैन मेरे बॉयफ्रेंड यानी मेरे फियांसे को पिक करेंगे एंड देन हमें लास्टली पिक करेंगे एंड वो लोग अभी आ ही गए हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं एंड आई एम टू लाइक सुपर एक्साइटेड एंड अभी हम लोग निकल गए हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन के लिए जो कि है डिमो। एंड जाने के टाइम जो व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी हमें लग रही थी बिकॉज ठंड का महीना अभी चल रहा है एंड यहाँ पे एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए हमारी फर्स्ट लोकेशन में। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं डिमो। सो मैं और मम्मी तो अभी थोड़ा सा हम लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे एंड इसके बाद शूट स्टार्ट होगी। वहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज है, शायद ब्रिज के उस पार जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो बस अभी मैं व्यू दिखाती हूँ, वेट। तो अभी मैं बना रही हूँ मेरी हेयर स्टाइल। सो होटल से मैं कुछ ऐसा खास रेडी होके नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता था कि आते आते मेरी हेयर स्टाइल मेकअप सब ख़राब हो जाएगी, उतना फ्रेश लुक नहीं आएगा फ़ोटो शूट या फिर वीडियो शूट में। तो इसलिए यहाँ पे आके ही मैंने रेडी होने का प्लान किया था। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ तो मैं फ़ेस कर रही थी क्योंकि आउटडोर लोकेशन में रेडी होना एंड इंडोर्स में रेडी होना में बहुत फ़र्क होता है। एंड यहाँ पर हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी एंड धूप भी थी। तो एंड मुझे जल्दी भी करना था क्योंकि हमें आज बहुत चीज़ें कवर करनी थी। 80% ऑफ द शूट हमें आज ही कवर करनी थी, कल के लिए सिर्फ 20% रखना था। तो इसलिए एंड सब लुक के लिए ना मैं अलग अलग हेयर स्टाइल में सोच के आई थी या फिर अलग अलग लुक्स। सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया है, ज़्यादा नहीं। एंड अभी हम जाने वाले हैं उस पार वीडियो करने के लिए। आई डोंट नो धूप में कितनी ज़्यादा मैं विजिबल हूँ। सो
गेस व्हाट, अभी हम लोग नदी को क्रॉस करके, ये जो नदी आप लोग देख रहे हो ना, उसे क्रॉस करके इस पार आए थे। जहाँ पे मैं रेडी हो रही थी ना, वो उस पार थी, नदी के उस पार। बट अभी हमारी जो लोकेशन है शूट की वो इस पार है, तो नदी को पैदल हम लोग क्रॉस करके आए हैं। एंड पानी इतनी ज़्यादा ठंड थी, मेरे पैर तो जैसे सुन्न हो गए थे। एंड मम्मी अभी भी उस पार है, क्योंकि मम्मी को ये नदी क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी, तो इसलिए हम लोग ही आए हैं। सो जितना ज़्यादा इजी टू गो एंड यू नो ड्रीमी एक प्री वेडिंग वीडियो आप लोगों को लगता है ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रगल होती है एंड हेक्टिक होती है बहुत ज़्यादा प्री वेडिंग की जो शूट है वो। एंड क्योंकि जब हम नदी क्रॉस कर रहे थे तब पानी इतना ज़्यादा ठंडी थी एंड मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एंड यू नो बहुत ज़्यादा मन में बहुत कुछ चल रही थी। एंड मेरी ड्रेस भी एकदम भीग गई थी, पानी से गीली हो गई थी। तो यहाँ पे जो मैं शू पहन के आई थी ना, वो पम्प शू थी एंड जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो इसलिए वही मैं पहन के आई थी होटल से। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे हील पहनना पड़ा, क्योंकि वो शूट में ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं हील में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। एंड जो ड्रेस मैंने पहनी थी उसमें बैठ के मुझे हील पहनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं फील कर रही थी, तो इसीलिए मेरे फियांसे यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहे थे, विच इज़ अ वेरी क्यूट जेस्चर फ्रॉम हिम। एंड वहाँ पे कैमरा मैन एंड ऑल, वो लोग अपनी जो कैमरा की सेटिंग है वो मिला रहे थे। एंड मेरी जो ड्रेस थी ना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो भीग गई थी, गीली हो गई थी, तो वो मेरे एकदम पैर से चिपक गई थी एंड नीचे ही नहीं आ रही थी। तो अभी ये भी मेरे फियांसे मुझे हेल्प कर रहे हैं। सो एंड इसके बाद हम फाइनली रेडी हो गए टू स्टार्ट आवर शूट। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कैसा एक्सप्रेशन हम लोग देंगे एंड ऑल, बट व्हाटएवर इट इज़, वी स्टार्टेड आवर प्री वेडिंग शूट। सो फर्स्ट हमें करनी थी एक सिंपल सा वॉक, जो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रही थी, बट उस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे उसकी तरफ देख के मुझे वॉक करनी थी। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं हील में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो नीचे देख के अगर मैं वॉक ना करूँ, एंड एक्चुअली वो जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो प्लेन नहीं है, वहाँ पे पत्थर है, थोड़े से छोटे मोटे से गड्ढे हैं, तो इसलिए मैं डर रही थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। बट व्हाटएवर इट इज़, हमने 2-3 शॉट ली एंड हमें एक परफेक्ट शॉट मिल गई थी। एंड उसके बाद मुझे उसकी तरफ देख के हंस के जाना था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों से हुआ नहीं था 1-2 बार, बट जब हमने 3-4 बार ट्राई किया तब हो गया था, क्योंकि यू नो सब कुछ तो ठीक था। बट अ प्री वेडिंग शूट शुड बी लुक यू नो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होना चाहिए, जो हम लोग के वीडियोग्राफर ने हमें सजेस्ट किया कि थोड़ा सा और ज़्यादा हैपनिंग बनाओ, काइंड ऑफ रियल लगे जो इमोशंस है, ऐसा नहीं लगे कि तुम लोग एक्ट कर रहे हो एंड ऑल। तो इसलिए यू नो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम लोगों ने ये ट्राई किया। एंड जो फाइनल वीडियो है वो तो आपको देख के पता ही चल गया होगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग बात करो एंड हंसो, बट उस टाइम पे ना कोई बात हमें याद ही नहीं आ रही थी कि क्या बात करें, क्या हंसे। One, two, three. सो
इस लोकेशन एंड इस ड्रेस में हमारी जो प्री वेडिंग शूट थी वो हो गई थी ख़त्म। सो अभी हमें निकलना था दूसरी लोकेशन के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम 11 हो चुकी थी, यानी 11 बज गए थी सुबह के। तो इसलिए हम लोग चले आए हमारी नेक्स्ट लोकेशन। एंड बैकग्राउंड देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहाँ आ गई। तो एक्चुअली ये एक जगह है लिका वाली, एंड वहाँ की एक रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया काइंड ऑफ है। तो वहाँ पे ही मैं रेडी हो रही थी एंड दे वर वेरी स्वीट एनफ टू गिव अस अ रूम, जहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस चेंज की एंड मैं वहाँ पे रेडी हुई। तो द ओनर एंड द स्टाफ वर रियली गुड एंड काइंड हार्टेड। तो बस अभी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। एंड ये जो ड्रेस है या फिर ये जो गाउन है वो मैंने कहाँ से ली है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो मैं बाद में शेयर करूँगी। आफ्टर ऑल यू नो शॉर्ट्स वीडियो या फिर कुछ मैं शेयर कर दूँगी। बट यहाँ का व्यू देखो इस कैफेटेरिया का, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सो बस अभी मेरी फियांसे जो है वो भी रेडी हो गया है। एंड यू नो ये भी बहुत ज़्यादा एक हैक्टिक होती है प्री वेडिंग शूट में कि आपको बार बार ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है, हेयर स्टाइल चेंज करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेकअप भी चेंज करनी पड़ती है। बट यहाँ पे स्मॉल टिप मैं देना चाहती हूँ कि मेकअप आप ऐसा करो कि सब ड्रेस के साथ वो चली जाए, यानी सूट हो जाए। बट आप अपनी हेयर स्टाइल एंड अपनी जो लिपस्टिक है एंड आपकी जो एक्सेसरीज़ एंड ड्रेस है वो अगर सिर्फ चेंज करोगे तो आपका लुक ही ओवरऑल चेंज हो जाती है, जैसा कि मैंने किया। क्योंकि मैंने यहाँ पे मेकअप चेंज नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक चेंज की है, हेयर स्टाइल चेंज की है, ड्रेस एंड ईयर रिंग्स एंड जो भी एक्सेसरीज होती हैं वो सब। सो इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाती है एंड आप रेडी भी हो जाते हो। यहाँ पे मेरे जो फियांसे है वो देख सकते हो अपनी हेयर स्टाइल पूरा बना रहा है वो बस तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे शूट। बट इससे पहले हम लोगों ने सबने पी है कॉफ़ी, क्योंकि वी वेर वेरी टायर्ड। तो बस कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग चले गए शूट करने के लिए। सो यहाँ पे भी फिर से हमें करनी थी बट यहाँ का जो वॉक है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि प्लेन सरफेस था, वॉक करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई नहीं। बट ये जो मेरे गाउन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, बट वो चलता है यू नो। ভালো লাগতেছে একবার তোমার একবার এই বিদেশ থেকে নিয়ে কাম না না দেরি আছে এটা আমার ঠিক আছে 1 2 3 আইটা থাকো বড়িয়া একটা সেম এবার ব্যাক সেকশন মানে ব্লাস্ট করে করে না দেখাইতাছে सो हम लोग अभी जहाँ पे शूट कर रहे हैं उसका नाम है नाकुस किचन एंड गार्डन, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और नाम मैं पहले बोलना भूल गई थी। মানে অল্প ইসে করবা হ্যাপেনিং করবা যাতে মানে লাগাইতে লাগাইতে মানে তুমিও হিস্সা দিছো ওও হিস্সা দিছো মানে ওই জিনিসটা হইতে লাগে One, two, three, go. আগে তো লবি নি सो एक टेक में तो परफेक्ट होती नहीं है। सो हम लोग 2-3 टेक्स बार बार ले रहे थे, तब जाके एक परफेक्ट यू नो हो जाती थी जो क्लिप है वो। 1 2 3 go. चलो
सो यहाँ पे हमें बेसिकली मुझे एक्चुअली दौड़ के जाना था एंड उसे मुझे लिफ्ट करना था एंड आई वाज लाइक क्या वो मुझे उठा पाएगा, क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ा सा भारी हूँ एंड उसके ऊपर ये गाउन भी है एंड ऑल, बट जैसे तैसे हम लोग ने मैनेज कर लिया। एंड ये सब करते करते हमें बहुत ज़्यादा लग गई थी भूख, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड भी फील कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग चले गए लंच करने के लिए। एंड लंच में यहाँ पे था पनीर, राइस, चिकन एंड ऑल। तो लंच करने के बाद हम चले गए दूसरे लोकेशन में, एंड जो पहला वाला लोकेशन था ना, जो कि है नाकुस किचन एंड गार्डन, वहीं पे मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी दूसरी जो भी लोकेशन में जाऊंगी वो आउटडोर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वहीं पे मैंने चेंज कर लिया अपना दिमाग लगा के, विच इज़ अ वेरी गुड जॉब दैट आई डिड। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन हमें मिल गया था जब हम लोग इस जगह से क्रॉस कर रहे थे, तो इसलिए गाड़ी से यहाँ हम लोग उतर गए एंड यहीं पे हम लोगों ने हमारी आज के लिए जो लास्ट शूट है वो हम लोगों ने यहाँ पे की है। एंड इस टाइम आई थिंक थोड़ा सा सनसेट होने वाली थी, या फिर सनसेट एक्चुअली हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा डल आ रही थी जो वीडियोस एंड ऑल अकॉर्डिंग टू आवर फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा शूट हमने नहीं की है, थोड़ा बहुत क्लिप हमने ली है, बट जितना भी ली है परफेक्ट आई थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड फाइनल जो प्री वेडिंग जो वीडियो है उसमें भी यहाँ का जो शूट है वो बहुत ही अच्छा आया था। आप लोग जाके फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे मेरी तो आदत है कि जो भी फोटोज वीडियोस में करती हूँ वो मैं हमेशा चेक करती हूँ कि पहले दिखाओ कैसे आई है फोटो या फिर ভিডিও। দৌড়াইতে লাগবে, হ্যাঁ দৌড়ানোটা হয়নি, কিন্তু দৌড়ানোটা হয়নি না না হয়নি, ওই বালুতে দৌড়াম না, হ্যাঁ ওই যে ওখানে দৌড়াও, ওখানে দৌড়াও যাই। হ্যাঁ এর ফোল্ড করলেন হাতটা কোনটা করে লো, এটাতে অল্প বেশি ইসে লাগতেছে, ফর্মাল লাগবে। सो यहाँ पे हमें रन करना था, यानी दौड़ना था। एक्चुअली ये क्लिप हमें फर्स्ट लोकेशन जहाँ पे हम गए थे डीमो में वही करनी थी, बट वहाँ पे मैंने हील वेयर की थी तो इसलिए वहाँ पे नहीं की, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शू मैंने पहनी थी वो कंफर्टेबल थी, जिससे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से दौड़ सकती हूँ। एंड फाइनली आज का जो शूट है वो ख़त्म हो गया है, यानी डे 1 का शूट ख़त्म हो गया है। कल हम जाएंगे फिर से डे 2 में शूट करने के लिए, जो कि और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, बट आज के लिए इतना ही। एंड रात को होटल में आने के बाद हमने खाना ऑर्डर किया था। यहाँ पे था ऑमलेट, चिकन लिवर ड्राई फ्राई एंड आलू फ्राई, रोटी, ये सब हमने अच्छी तरीके से डिनर की। एंड इसके बाद हम चले गए सोने। बोतलें भी चली जाना। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं रूम एंड आज के इस ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। सुबह से जर्नी एंड ऑल करके, फिर जर्नी के साथ साथ आपको पोज एंड ऑल बहुत कुछ देनी पड़ती है, सो बहुत मेहनत भी है। बहुत वीडियो जब आप देखते हो तो तब लगता है कि बहुत इजी है, शायद हो जाता है, बट वो उस पॉइंट में, उस मोमेंट में आपको हंसी नहीं आती है, आपका स्माइल नेचुरल नहीं लगता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंगल्स नहीं मिलती है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो आज हम 2 लोकेशन में गए थे, एक है डिमो दैन लिकावली, एक कैफेटेरिया था वहाँ पे गए थे। तो अभी हम आ गए हैं रूम, अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।